तो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपना एंड आज हम अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो सिंपल सा है, लाइक क्रिएट वेब सर्वर, क्रिएट सर्वर इन क्लाउड एंड डिप्लॉय वेबसाइट एंड एक्सेस एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्लाउड स्टार्ट करा है, फिर धीरे धीरे चीजों को लेके चलेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रीवियस की। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लो। अभी तक हम लोगों ने इसमें जो हमारे दो सेशंस हुए हैं, पहले सेशन में हमने लाइक का इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड पढ़ा था कि क्लाउड है क्या है, व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड का यूज क्या होता है, कैसे वो काम करता है, ये चीज पढ़ी थी। एंड सेकंड जो क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने क्लाउड की पॉइंट्स पढ़े थे, यानी कि वो इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप क्लाउड पे कुछ भी काम करते हैं तो क्या रिक्वायर्ड है। और वो जो तीन पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, वही चीज आज हमारी प्रैक्टिकल भी होंगे। जिसमें से पहला था हमारा रीजन, रीजन यानी कि जिनको हम लोकेशन कॉल करते हैं। दूसरे नंबर पे था जोन, जोन लाइक का डेटा सेंटर्स विद इन रीजन। किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। विद इन रीजन, शायद आशीष आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए, या साहिल। सो और नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या है? द सिक्योरिटी ग्रुप इज लाइक वर्क एज अ फायरवॉल। फायरवॉल यानी कि कोई भी अगर मैं परमिशन अलाउड करनी है या डिनाई करनी है, अभी शेयर कर रहा हूँ। तो ये अभी शेयर कर रहा हूँ, ये चीजें हैं जो हम लोगों ने आपकी पढ़ी थी कि जो भी हमारी टर्म्स हैं उनको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट्स। तो ये तीन चीजें थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं लाइक अ क्रिएट सर्वर इन क्लाउड एंड डिप्लॉय वेबसाइट और एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। तो क्या, जब भी यहाँ पे तीन चीजों का कॉम्बिनेशन आता है ना, लाइक अ क्रिएट अ सर्वर, यानी कि सर्वर हमें कहाँ पे क्रिएट करने हैं और क्या चीज डिप्लॉय करनी है और किस जगह एक्सेस करना है, ये तीन पैरामीटर्स आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्वर्स की सब, तो जब भी यहाँ तो मैंने, चलिए यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी है, क्रिएट सर्वर इन क्लाउड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस वाली टर्म्स को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ना 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। यहां पर सिर्फ ये एक टर्म हटाने से ही पूरा प्रोजेक्ट 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। और अगर ये इतने आता है तो यहां पर कम से कम नहीं तो इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने में आपको 20 तरीके से सोचना पड़ जाएगा, सिर्फ एक क्लाउड वर्ड हटाने से। अब यहां पर है क्रिएट सर्वर एंड डिप्लॉय वेबसाइट और एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। तो जब भी स्टेप्स की टर्म्स आती हैं, तो ये जो टर्म्स हैं कि जब भी हम सर्वर से रिलेटेड बात करते हैं, तो ये जो टर्म्स है ये हमारे इंफ्रा से रिलेटेड होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स को बोला जाता है आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आईएएस यानी कि हमारे पास, मैंने शायद पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था और अभी बता रहा हूं, कि हमारे पास आईएएस यानी कि इंफ्रा से रिलेटेड चार चीजें हैं। इन चारों में से आप कहीं पर भी अपना सर्वर्स बना सकते हैं। पहला है ऑन प्रोमाइस, यानी कि कंपनीज अपने खुद के सर्वर खरीदे। दूसरा है वर्चुअलाइजेशन भी है। दूसरे नंबर पे आता है कि वर्चुअलाइजेशन वीएम्स का यूज कर रही है कंपनी। तीसरा आपके पास आ जाता है क्लाउड, कि क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं। या चौथा आपके पास आ जाता है कंटेनर। सो वेयर, कि अब आता है कि आपको सर्वर्स कहाँ पे क्रिएट करना है, यानी कि आपको सर्वर्स जो क्रिएट करना है, आप अपना ऑन प्रोमाइस पे अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हैं, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, क्लाउड पे करना चाहते हैं, या हो सकता है कि यही टास्क आप अपना कंटेनर पे। तो कंटेनर जो आता है वो हमारे डेवऑप्स के अंदर चला जाता है।
ये हमारे क्लाउड पे आ जाता है, ये हमारा वर्चुअलाइजेशन पे चले जाता है, और ये हमारे ऑन प्रेमाइस है। अगर साइबर कंटेनर आपका सेम एज वर्चुअल मशीन ही है आप है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं तो आपको इन चारों इंफ्रास्ट्रक्चर की कोर नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज द साइबर सिक्योरिटी इज इन लेवल 4। और आपको अगर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 नहीं आते हैं तो लेवल 4 आपके लिए थ्योरी और सिवाय जीरो कुछ नहीं है। तो नाउ के जब भी आप अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप कौन से लेवल की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ, कुछ स्टूडेंट ने साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन कर ली, ठीक है, मैंने उनको ताला दे दिया और खाली प्लॉट में भेज दिया, लगा लो कहाँ पे सिक्योरिटी लगाओगे। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग वाला ये बता रहा है कि यार यहाँ से पानी की टंकी लीक कर रही है, आपने प्रॉब्लम्स पकड़ ली ना। अब आप अगर प्लम्बर हो तो सही कर पाओगे, नहीं तो आप क्या करोगे, किसी दूसरे को बुलाओगे। तो अगर आपको फायरवॉल सिक्योरिटीज आती है, आपको नेटवर्क सिक्योरिटीज आती है, आपको सर्वर सिक्योरिटी आती है, आपको क्लाउड सिक्योरिटी है, देन यू कैन मूव इन साइबर सिक्योरिटी, तब जाके आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनोगे। तो यहाँ पर चीजें बहुत सारी हैं कि हम लोग क्या है, सुन के ज्वाइन तो कर लेते हैं, हमें ये कोर्स करना है, बट उसकी डिपेंडेंसीज नहीं पता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, आपका हाल कैसे होगा। जो इस तरीके से कोर्स पढ़ता है ना, उसका हाल राहुल गांधी जैसा होगा, जो डायरेक्ट सपने देख रहा है पीएम बनने के। बेशक मेरी ये वीडियो वायरल हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट एक एग्जांपल दिया है मैंने कि डायरेक्ट पीएम नहीं, अगर शुरू से वो कहीं का पार्षद रहा होता, फिर कहीं का मेयर बनता, फिर वो चीफ मिनिस्टर बनता, तो पीएम भी बन जाता। तो उनकी जो नॉलेज है ना, वो सिर्फ पीएम के हिसाब से सोच रहे हैं, और अगर वो सीक्वेंस में चलता है तो शायद जनता उसको सपोर्ट करती है। वही साइबर सिक्योरिटी वाले, एथिकल हैकिंग वालों का, उनको ये नहीं पता कि हमें पहले क्या चीजें आनी चाहिए। डायरेक्ट हम उस लेवल पे चले जाते हैं जहां पर सक्सेसफुल होना, आप पढ़ तो लोगे लेकिन ना ही आप कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ना ही आप किसी चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जहां पर भी वो टर्म्स आएंगे ना, अगर आपसे कहोगे डीएमजेड नेटवर्क होता है, अब आप कहोगे डीएमजेड है क्या भला। अब डीएमजेड के अंदर क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, सर्वर्स होते हैं, ठीक है, फाइल सर्वर्स होता है, वेब सर्वर्स होता है, स्टोरेज सर्विसेज होते हैं। अब ये सारे सर्वर्स है, अब अगर वेबसाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वेब सर्वर से सॉल्व होगी। आप सिर्फ प्रॉब्लम बता सकते हो, अगर फायरवॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फायरवॉल पे ही जाके सॉल्व होगी। यस या नो। अब आपको अगर फायरवॉल नहीं आता है, आपको वेब सर्वर्स के बारे में नहीं पता है, तो क्या आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो वो चीज जिन्होंने भी साइबर सिक्योरिटी करा है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो पहले बता रहा हूं, बट इसीलिए मैंने साइबर सिक्योरिटी वाले का कोर्स थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, कि वो जो थ्योरी थ्योरी ना होकर उसको 80% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाया है। तो आप इन सब चीजों को फोकस करें और इनको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिकली करोगे उतनी ज्यादा आपका नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे टर्म्स हैं 80% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, मैंने ट्रेनिंग को बनाया है। तो आप इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा ना। अब आता है कि अब सर्वर बनाना है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई कहता है यार मेरे सर्वर को इसको स्कैन करो, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सर्वर कहां पर बना हुआ है। अब ऑन प्रेमाइस में तो आपको ही नहीं पता ऑन प्रेमाइस है क्या, तो उसकी गैदरिंग कहां से करोगे, प्रोटेक्शन कैसे करोगे। तो पहले तो आपको ऑन प्रेमाइस जानना पड़ेगा ना। और अगर कंपनी कंटेनर पे बनी हुई है कोई चीज, तो अगर आपको कंटेनर वाला इंफ्रा नहीं पता तो भी स्टक। तो सिंपल सा है ना कि सबसे पहले तो आपको उस बंदे की लोकेशन को पता लगाना है कि यार ये लोकेशन कहां पर है। मुझे लोकेशन नहीं पता और मैं ढूंढने में लगा हुआ हूं, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि पानी में डिस्प्रिन ढूंढने के बराबर। तो पानी में डिस्प्रिन मिलेगी नहीं, और ऐसे ही जिनको प्रॉपर वे नहीं पता उनको, अगर उसे पता रहता है कि नहीं यार डिस्प्रिन पानी में जाते घुल जाएगी, तो वो ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो गाइस, अब यहाँ पे आता है पैरामीटर्स, कि हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं क्लाउड पे। तो क्लाउड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमें डेडिकेटेड यहाँ पे एक टास्क दिया है कि आपको डिप्लॉय करना है क्लाउड पे, कंपनीज आपसे ये भी पूछ सकती है कि इफ आई एम डिप्लॉय सर्वर इन ऑन प्रीमाइज और आइदर डिप्लॉय सर्वर इन क्लाउड, व्हाट्स द डिफरेंस। और ये आ सकता है क्वेश्चन कि अगर मैं ऑन प्रीमाइज में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करता हूं और मैं क्लाउड पे डिप्लॉय करता हूं, तो दोनों में फर्क क्या है। क्योंकि क्लाउड से पहले की जो टेक्नोलॉजी है गाइस, वो वर्चुअलाइजेशन है, और वर्चुअलाइजेशन से पहले की जो टेक्नोलॉजी है ऑन प्रीमाइज है, और नाउ ऑन प्रीमाइज अभी भी है।
क्योंकि क्लाउड के डेटा सेंटर सारे के सारे ऑन प्रेमाइस के अंदर ही बने हुए हैं। सो अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर आईटी में बन रहा है ना, तो हम बचपन से ही पास्ट फ्यूचर सेंटेंस पढ़ता है। तो ना अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये कि उसका पास्ट क्या है, कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि क्लाउड आया, एंड नाउ अब फ्यूचर क्या है क्लाउड का। फ्यूचर क्लाउड है या कंपनीज कहीं और मूव कर रही हैं। तो ये चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग से आपकी प्रोफाइल चलेगी, अदरवाइज आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे और फिर साल 2 साल 4 साल बाद फिर से आप वहीं आके खड़े हो जाएंगे जहां आज खड़े हैं कि अब हम करें क्या। सो नाउ गाइस यहाँ पे आता है कि हमारा है कि क्रिएट सर्वर इन क्लाउड एंड डिप्लॉय वेबसाइट। तो अब जब सर्वर्स की बात आ रही है, तो सर्वर्स की बात आती है, तो सर्वर्स क्या है, सर्वर सेम एज योर मशीन। जिस तरीके से आपका लैपटॉप होता है उसी तरीके से ही आपका सर्वर भी क्या है, एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर। गॉट इट। अगर हम इसको ऑन प्रेमाइस में करते हैं तो ये फिजिकल हो जाता है, और अगर हम इसको क्लाउड पे करते हैं तो ये हमारा वर्चुअल हो जाता है, जिसको हम वर्चुअल मशीन कॉल करते हैं, वर्चुअल सिस्टम भी कॉल करते हैं। अब सर्वर्स की बात करें तो सर्वर्स पे सबसे पहली जो लेयर आती है हमारी, वो हमारी लेयर आती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। कि जब भी आप कोई भी सर्वर्स बनाएंगे तो उस सर्वर्स पे आपको एक लेयर चढ़ानी पड़ेगी, जिस डेडिकेटेड लेयर को वी कैन कॉल द ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम हम कॉल करते हैं। कि अब आपके पास है कि कंपनी ने आपको टास्क तो दे दिया है कि हमें क्या डिप्लॉय करनी है, वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन कोई भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा तो अब यहां पे कंडीशन आती है कि क्या वो लिनक्स का है। जरूरी तो है नहीं कि कंपनी विंडोज ही लेके बैठी हो, या कंपनी विंडोज यूज कर रही है, या कंपनी आपका मैक यूज कर रही है, या कोई अदर यूज कर रही है। अब आप विंडोज पे प्रैक्टिस करके गए, कंपनी तो कह रहे हैं लाइनेक्स पे करना है, फिर से आप स्टक हो गए। नहीं सर, मैं तो भाई प्रैक्टिस तो करके आया हूँ विंडोज की। तो ये तो वही आ गया ना कि प्रैक्टिस करी शर्मा जी की और आ गए वर्मा जी। पता है ना डायलॉग। तो गाइज यहाँ पे भी यही है कि अगर आपको प्लानिंग करनी है ना तो आपको आईटी के हर उस पैरामीटर्स पे वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनीज के अंदर हाइब्रिड मॉडल चलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका घर। हर बंदे के पास हर घर में एक ही ब्रांड की कोई चीज नहीं है। अगर आप मोबाइल फोन आईफोन ले रहे हैं तो कोई सैमसंग ले रहा है तो कोई दूसरी कंपनी का ले रहा है, बट हाँ एप्लीकेशन तीनों पे सेम चल रही है। गॉट इट। तो यहां पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर अगर हमें सर्वर बनाना है तो सर्वर के अंदर आता है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल द ऑपरेटिंग। और क्लाउड एडब्ल्यूएस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बोला जाता है एएमआई, amazon मशीन इमेज। सो AWS provide list of AMI, Amazon machine images. When you create any server in cloud, select AMI as per the requirement. Got it the point? So आप कभी भी सर्वर बनाते हैं तो सर्वर्स के लिए आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्शन करना पड़ेगा। कि लाइक है कि आज आप अगर मुंबई जा रहे हो, सो नाउ यू कैन सिलेक्ट कि वाया कार जाना है, वाया बस जाना है, वाया ट्रेन जाना है। यस, या आप किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आप अपने ड्रेस सिलेक्ट करते हो। इसी तरीके से आपको जब भी आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट करते हैं, हम सिक्योरिटी से बात करते हैं, तो सिक्योरिटी से पहले हमारी फर्स्ट लेयर आती है कि एक्चुअली में वहां पे सॉफ्टवेयर कौन सा चल रहा है। आज आपको मैं बोलूँ एक वर्ड की फाइल है तो आप सबसे पहले देखें विंडो 10 चल रहा है, विंडो 7 चल रही है, विंडो 11 चल रही है, लाइनेक्स चल रहा है, मैक है, चेक करते हो ना। इसी तरीके से अगर हम क्लाउड पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें वहां पर भी एएमआई सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो वहां पर एडब्ल्यूएस खुद से लिस्ट ऑफ द एएमआई देगा, यानी कि जो भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो वहां पर आ रहे होंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि आप जो सर्वर बना रहे हैं उसके अंदर आपको कौन सा ओएस इंस्टॉल करना है। दूसरे नंबर पे आता है कि जब भी सर्वर करते हैं तो सर्वर से पहले हमारी एक और लेयर आती है,
जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। गॉट इट द पॉइंट। जिस लेयर को बोलते हैं हार्डवेयर, जहां पे क्या होता है, सीपीयू कितनी है आपके सिस्टम्स की, रैम कितनी है, ये सारी चीज आप सिलेक्ट करते हो। जब आप मार्केट में लैपटॉप भी जाना है तो लाइक i5 लेना है, i7 लेना है, तो 16 GB रैम चाहिए, 32 GB रैम। यहां पर हार्डवेयर को बोला जाता है इंस्टेंस टाइप। हार्डवेयर को कॉल करा जाता है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप। तो यहां पर भी सेम ही कंडीशन है कि व्हेन यू क्रिएट एनी सर्वर या AWS प्रोवाइड लिस्ट ऑफ instance type when create any server in या any VM वर्चुअल मशीन बोल देता हूं या इंस्टेंस VM इन क्लाउड, सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप। तो आपको वहां पर इंस्टेंस टाइप भी क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप जो सर्वर बना रहे हैं उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होना चाहिए। जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आप ये दो ही चीज चेक करते हो अपने लैपटॉप में, कि मेरे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड्स होना चाहिए, इतनी रैम होनी चाहिए, इतनी सीपीयू होनी चाहिए, इतना स्टोरेज होना चाहिए। और पूछता सर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहता सर विंडो 10 दे दूं या विंडो 11 लेटेस्ट दे दूं, होम एडिशन दूं या इंटरप्राइज एडिशन। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो जब आप क्लाउड पे जाएंगे और क्लाउड पे भी अगर आप कोई भी मशीन बनाएंगे तो यहाँ पर भी ये दो टर्म्स आपके पास आएंगी ही आएंगी, इज इन इंस्टेंस टाइप और AMI। तीसरा जो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम है, Amazon मशीन इमेज इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आप इसको OS बोलते हैं, अजूरे पे इमेजेस बोलते हैं, और यहाँ पे Amazon मशीन इमेज बोला जाता है। तीनों जगह पर आप ही हो, आपके तीन नाम दे दिए हैं। सिस्टर किसी और नाम से बुलाती है, दोस्त उससे भी अच्छे नामों से बुलाते हैं, और मम्मी उससे भी अच्छे नाम से बुलाते हैं। ठीक है ना। घर में रहोगे तो नालायक घर में पड़ा रहता है, और बाहर जाओगे तो नालायक बाहर घूमता रहता है। ठीक है। तो अब इंसान सोचा करें तो करें क्या, ना घर के ना घाट के, यही है ना। तो अब तुम सोचो कि कुछ करोगे तभी फायदे में है, वरना बेवजह बाहर घूमोगे तो भी और घर में रहोगे तो भी। तो इसलिए स्टूडेंट कहते हैं बेटर है कोई कोर्स ज्वाइन कर ले, कम से कम ये कहेंगे पढ़ने गए थे। उसके बाद फिर से वही कहानी चालू हो जाती। तो ये दो पैरामीटर्स हो गए। यानी कि अब अगर आपको सर्वर बनाना है तो सबसे पहले नाउ यू कैन सिलेक्ट द रीजन। आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया लाइक अ मुंबई। अब मुंबई के बाद लाइक के अगर आपने यहाँ पे मुंबई कह रहा है, तो जब आप सर्वर बनाएंगे तो सर्वर में आपके पास सिलेक्ट आएगा जोन। अब आपको क्या करना है, जोन सिलेक्ट करना है कि किस जोन में आप सिलेक्ट कर रहे हो। अब जोन सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास आएगा कि जो आप सर्वर बना रहे हैं उसका इंस्टेंस टाइप क्या होगा, यानी कि कितनी सीपीयू या कितनी रैम देना चाहते हैं। तीसरा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप क्या रखोगे। इन दो के अलावा तीसरा जो ऑप्शन यहां पे आता है वो क्या आता है, वो आपका आता है नेटवर्क। तीसरे नंबर पे आपके पास आएगा नेटवर्क। ये जो बता रहा हूं ये आपकी सारी प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। मैं पहले आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वहां पे सिर्फ मैं फिर करूंगा तो कोई ये ना पूछे सर ये AMI क्या है, इंस्टेंस टाइप क्या है। तो मैं पहले ही प्रैक्टिकल स्टेप सारी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो अगर ये एक्सप्लेन ना करना पड़े तो ये लैब हार्डली मेरे लिए 7 से 8 मिनट की है, इससे ज्यादा नहीं है। सो गैस अब आता है नेटवर्क। सो मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन क्लास में या लास्ट क्लास में मैंने जब आपको रीजन बताया था, सो मैंने बताया था नेटवर्क को बोला जाता है VPC। यहाँ पे नेटवर्क को क्या बोला जाता है, VPC। और जोन को बोला जाता है सबनेट। और जोन को हम क्या बोलते हैं, सबनेट। यानी कि जब आप अपना सर्वर क्रिएट करेंगे, सो नाउ सिलेक्ट द VPC, देन सिलेक्ट जोन। उसके बाद आपको अपना जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि द AWS प्रोवाइड एवरी रीजन वन डिफॉल्ट VPC। तो यहां पर हमारे पास एक डिफॉल्ट VPC ऑलरेडी रहता है, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट VPC। डिफॉल्ट नेटवर्क, जब आप अपने मोबाइल की सिम लेने जाते हैं तो वो आपको डेटा का ऑप्शन देते हैं।
चॉइस इज यूर कि या तो आप चुपचाप से डेटा यूज कर लो, और डेटा यूज नहीं कर रहा तो आप अपने घर में वाईफाई लगवा लो। दोनों ऑप्शन है, तो या तो आप इस नेटवर्क को यूज कर लो, या फिर आप अपना नेटवर्क वहां पर खुद से क्रिएट कर लो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो लाइक अगर डिफॉल्ट वीपीसी की बात करते हैं, तो डिफॉल्ट वीपीसी जो है उसकी आईपी रेंज होती है 172.31.0.0/16, और सबनेट्स को बोला जाता है जोन। सो अगर हम मुंबई हैं, तो मुंबई का जो रीजन है उसका कोड होता है AP-SOUT साउथ-1। और अगर जोन है तो जोन ए, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। अब आपके ऊपर है कि अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, तो आप अपनी वर्चुअल मशीन को किस डेडिकेटेड जोन में लगाना चाहते हैं। सो लाइक आई एम सेलेक्ट कि मैं अपनी मशीन को सबनेट 2 यानी कि जोन बी में बनाना चाहता हूँ। सब जोन बी के अंदर जो भी आईपीज होंगे उसी के हिसाब से आपके सिस्टम्स को आईपी एलोकेट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे नेक्स्ट पे आता है आपको सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप। सिलेक्ट या सिक्योरिटी ग्रुप। तो अब सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आइदर क्रिएट और सिलेक्ट। यहाँ पे आएगा क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप या सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप का क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, क्रिएट सर्वर इन क्लाउड एंड डिप्लॉय वेबसाइट। सो अब सर्वर जो क्रिएट करेगा वो कौन करेगा, क्लाउड एडमिन। एंड वेबसाइट जो डिप्लॉय करेगा वो कौन करेगा, डेवलपर। यानी कि ये आपके क्लाउड एडमिन का पीसी हो गया, और ये आपका डेवलपर का पीसी हो गया। और एक्सेस कौन करेंगे, एंड यूजर। और जो वेबसाइट को एक्सेस करेगा वो कौन करेगा, एंड यूजर। लाइक कोई भी एक्सेस कर सकता है वेबसाइट को इंटायर वर्ल्ड, यानी कि कोई भी हो सकता है एंड यूजर में। सो गाइस सिंपल सा है कि अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो सर्वर को या तो क्लाउड एडमिन काम कर सकता है या इसका डेवलपर। तो गाइस अब यहां पे कंडीशन आती है कि व्हेन यू क्रिएट लिनक्स सर्वर, अगर आप लिनक्स का सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, अलाउ SSH प्रोटोकॉल फॉर कंसोल एक्सेस। यानी कि अगर सर्वर को आपको एक्सेस करके और सर्वर पे काम करना है, तो अगर आप लिनक्स का सर्वर बना रहे हैं तो आपको SSH प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट। इफ यू क्रिएट अ विंडोज सर्वर, अगर आप विंडोज का सर्वर बना रहे हैं, तो विंडोज सर्वर्स के लिए यू कैन अलाउ द RDP प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर। अब यहां पे एक और कंडीशन है, और व्हेन एक्सेस वेबसाइट, सपोज करिए एक्सेस वेबसाइट। सो वेबसाइट जो एक्सेस होती है उसके लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स। इन दो प्रोटोकॉल्स के थ्रू आपका क्या है, फॉर वेबसाइट एक्सेस। तो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आपको ये 3 रूल्स वहां पर बनाने पड़ेंगे। अब सपोज करिए कि यहां पर एडमिन का जो आईपी है, सिस्टम का एक आईपी होता है 1.1.1.1 है, और डेवलपर के सिस्टम का आईपी 2.2.2.2 है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा कि लाइनक्स की मैं चाहता हूं कि डेवलपर और एडमिन दोनों एक्सेस करें। तो यहां पर मैं रूल क्रिएट करूंगा CUSTOM कस्टम, और नाउ 1.1.1.1/32 एंड लाइक 2.2.2.2/32। यानी कि अगर मैंने डेडिकेटेड आईपी वहां पर दे दिया तो सिर्फ उससे रिलेटेड चीजों को यही एक्सेस कर पाएंगे, कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर कस्टम रूल में मैंने जो आईपी दिए सिर्फ वही इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन वेबसाइट को मैं चाहता हूं हर कोई एक्सेस करे, तो नाम जस्ट गिव द एनीवेयर। तो एनीवेयर का मतलब है सभी के लिए ये चीज मैं क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। तो जब भी एनीवेयर आता है तो 0.0.0.0 जो कि इंटरनेट एक्सेस के लिए होता है, तो ये वाला आईपी वहां पे आ जाएगा।
तो नाउ कि अगर मुझे ये वाला प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहले आई एम क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप एंड देन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। तो जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा तो मुझे रीजंस, जोन, इंस्टेंस टाइप्स, एएमआई, वीपीसी, जोन, सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये सारे के सारे टास्क पहले करके रखने पड़ेंगे। बट इसके अलावा दो और टर्म्स हैं आपकी जो यहां पर यूज होती हैं। वो दो टर्म्स क्या होती हैं? एक और टर्म्स आपके पास आती है सिलेक्ट द वॉल्यूम्स, यानी कि स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं। स्टोरेज को यहां पर बोलते हैं हम ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, यानी कि आपके सिस्टम्स की हार्ड ड्राइव कितनी होनी चाहिए। यानी कि आप जो सिस्टम ले रहे हैं, अभी आपने अपना लैपटॉप लिया और आपका लैपटॉप में आपने क्या करा, 1 TB की हार्ड डिस्क ले रखी है, लेकिन उस 1 TB हार्ड डिस्क में से आपने 200 GB ही यूज करा हुआ है, बाकी 800, सॉरी 800 GB स्टोरेज आपका फ्री पड़ा है जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं। इट्स अ प्रॉफिट और लॉस, अननेसेसरी ब्लॉक है ना। अगर कंपनी इतना इतना स्टोरेज सबको फ्री दे दे तो कंपनी का तो बहुत लॉस है। जहां पे काम 4 GB रैम में हो रखा है वहां मैंने 32 GB रैम दे रखी है, तो स्टोरेज भी एक्स्ट्रा दे रखा है, रैम भी एक्स्ट्रा दे रखी है, हजारों एम्प्लॉयज हैं या हजारों सर्वर्स हैं, तो कंपनीज का बहुत ज्यादा लॉस है। तो अब कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है कस्टमाइजेशन सारी चीज में लगेगा कि जितनी नीड है मैं उतना दूंगा, अगर आपको बाद में चाहिए तो मैं उसको एक्सपेंड कर दूंगा। तो यहां पर आपको क्या है, ईबीएस वॉल्यूम मिलता है 30 GB, जो कि फ्री है। अगर आप इससे अबव स्टोरेज यूज करेंगे तो वो आपका चार्जेबल हो जाएगा। गॉट इट द पॉइंट्स? तो आपको जब आप सर्वर्स बनाएंगे तो वहां पे आपके पास स्टोरेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आएगा कि आप कितना स्टोरेज, यानी कि अपनी रैम, आप जो सीपीयू, आप जो मशीन ले रहे हैं उसमें कितनी हार्ड डिस्क देनी है, कितनी रैम देनी है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, उसको कितना स्टोरेज देना है, ये सारे के सारे ऑप्शंस वहां पर आएंगे। बट एक और चीज कि यहाँ पे जो मैंने दो चीजें आपको बताई हैं, इंस्टेंस टाइप। तो इंस्टेंस टाइप इज लुक लाइक अ जियो रिचार्ज पैक है, वहां पे लिस्ट आएगी, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB, आप जो सिलेक्ट करेंगे वो उसको एलोकेट हो जाएगा। बट उसके नीचे प्राइसिंग भी लिखी रहती है कि कौन सा हार्डवेयर कितनी देर यूज करने पे कितने डॉलर का बिल आपका बनेगा। सो मोस्टली बेस्ट है कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एएमआई यूज करें आप उसको फ्री टायर करें, और हार्डवेयर भी जो यूज कर रहे हैं वो भी फ्री टायर करें। सो वहां पे फ्री टायर लिखा आता है। तो T2.micro, T3.micro ये आपके फ्री है। तो आप जब भी हार्डवेयर लें तो T3.micro या T2.micro ही सिलेक्ट करें, उसके आगे फ्री टायर लिखा हुआ है, तो आपका कोई भी बिल नहीं बनेगा और आप अपनी सारी की सारी लैब्स क्लाउड पे कर सकते हैं। इसके अलावा अनोदर एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहां पर यूज होने वाला है जो कि है हमारा की पेयर। तो की पेयर क्या है? द की पेयर, तो की पेयर क्या है यहां पर? क्या है कि एडब्ल्यूएस यूज करता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि पब्लिक एंड प्राइवेट की, व्हेन द बोथ की इज मैच देन पासवर्ड इज जनरेट। ये वही है कि पुरानी मूवियों में कहते हैं ना, एक नोट के दो टुकड़े फोड़ दिए, अब जब तक वो मिलेंगे नहीं जब तक कंसाइनमेंट पास नहीं होगा। तो यहाँ पर एक, जब तक कि जब भी आप की पेयर बनाएंगे तो एडब्ल्यूएस दो कीज यहाँ पे बनाता है। एक होता है पब्लिक जिसको वो खुद होल्ड कर लेता है, और दूसरी होती है प्राइवेट जिसको वो आपको दे देगा। कि जब भी आप मशीन एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले आपको लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए। तो आप जब दोनों कीज में को मैच करेंगे तब जाके आपकी मशीन का पासवर्ड आपको मिलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ की पेयर, with the help of key pair, generate VMs पासवर्ड। गॉट इट? तो आपको की पेयर की हेल्प से क्या जनरेट होगा? पासवर्ड। द की पेयर इज नॉट अ पासवर्ड। की पेयर आपका पासवर्ड नहीं है, की पेयर की हेल्प से पासवर्ड क्या होता है? जनरेट होता है। तो अगर आपका की पेयर किसी को मिल भी जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता है। की पेयर्स के थ्रू हम पासवर्ड जनरेट करते हैं। द एडमिन, क्लाउड एडमिन यूज टू टाइप्स ऑफ की पेयर। तो जो क्लाउड एडमिन्स है वो दो टाइप्स की पेयर्स का यूज करता है, जिसमें पहला आपका आता है डॉट पैम एक्सटेंशन, और दूसरा जो आपके पास आता है वो आपके पास आता है डॉट पीपीके। तो डॉट पीपीके यूज फॉर लिनक्स।
एंड डॉट पैम यूज फॉर विंडोज। यानी कि अगर आप लिनक्स की मशीन बना रहे हैं तो कौन सा की पेयर यूज करेंगे, और विंडोज। गलत है आंसर। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पे ये लिखवाया है तो हम गलत कैसे हैं। ये थोड़ा सा उल्टा चलता है। यहाँ जो की पेयर है ना वो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है जो सर्वर को एक्सेस करेगा। यानी कि यहाँ पर सर्वर को कौन एक्सेस करना चाह रहा है, क्लाउड एडमिन। और दूसरा, अगर क्लाउड एडमिन यूज कर रहा है लिनक्स, तो जब क्लाउड पे आप मशीन बनाएंगे तो वहां पर की पेयर क्या होना चाहिए, चाहे मशीन कोई भी हो, चाहे वो विंडोज की हो, चाहे वो मैक हो, या वो कोई सी भी हो। लेकिन अगर डेवलपर यूज कर रहा है विंडोज, तो अगर आप अपनी मशीन को विंडोज पे एक्सेस करते हो तो पैम की चाहिए, और अगर आप अपनी मशीनों को लिनक्स पे एक्सेस करते हो तो पीपीके की चाहिए। तो की पेयर आपका एज पर द यूज, जहां पर आप मशीन्स को एक्सेस कर रहे हैं उसके हिसाब से बनेगा। देखिए अब विंडो 10 और 11 के अंदर है कि लाइनेक्स की मशीन विंडोज पे एक्सेस हो जाती है विद द हेल्प ऑफ पैम। लेकिन विंडोज 10 से पहले अगर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो आपको फिर पीपीके ही चाहिए होता। गॉट इट। लेकिन अब क्या है वो सपोर्ट करता है इसलिए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुट्टी। तो पुट्टी आपका पीपीके को सपोर्ट करता है। सो नाउ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा सोर्स यूज कर रहे हैं अपने सर्वर को एक्सेस करने के लिए। गॉट इट द पॉइंट। तो उसी हिसाब से आपकी चीजें क्या होंगी, यूज होंगी। तो सिंपल सा है ना। इसका एग्जांपल है लाइक का कि अगर आप एसी चला रहे हैं तो आपकी वायर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, और अगर आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो आपकी वायर की कैपेसिटी क्या है। अब ये तो है नहीं कि मोबाइल के चार्ज में आप 4 mm की वायर लगाओगे एसी की वाली, वो लगेगी भी नहीं। बल्ब के लिए कितना लोड चाहिए, कितनी पतली वायर काफी है। सो एज पर द लोड के हिसाब से, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी आपकी सिचुएशंस होनी चाहिए कि आप जो रिसोर्सेज क्लाउड पे क्रिएट कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी पैरामीटर्स क्या है। तो नाउ गाइस अब हम फाइनली पहला टास्क करते हैं, क्रिएट सर्वर एंड एक्सेस। देन उसके बाद डिप्लॉय करेंगे वेबसाइट। सो ये पूरा करने के लिए सबसे पहली चीज आपको क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा सिक्योरिटी ग्रुप। ये चीज ध्यान रख लेना कि सबसे पहले आपको अपनी पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाया तो आपकी मशीन बनेगी ही नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर रूल्स बनाने पड़ेंगे। सो हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सो मेरे पास कंडीशन है यहाँ पे कि हमें एक सर्वर बनाना है। सो आई एम जस्ट कम टू क्लाउड पोर्टल एंड क्लिक ऑन EC2 इंस्टेंसेस। EC2 हमारी कंप्यूट सर्विस है। इनसाइड द EC2 यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप, एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स के बाद नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड गिव द सिक्योरिटी ग्रुप नेम इज लाइक SERV, वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप, वेब हाइफन सर्वर हाइफन सिक्योरिटी ग्रुप। अब आता है प्रोटोकॉल। तो नाउ अलाउ SSH लिनक्स के लिए। तो अब अगर आप लिनक्स पे वेब सर्वर वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं तो एसएसएच जरूरी है। अगर आप लिनक्स कर ही नहीं रहे हैं तो जरूरत है भी नहीं। तो जिस चीज की नीड हो उसके अकॉर्डिंग से आपको प्रोटोकॉल्स करना पड़ेगा। एसएसएच हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया आपका आरडीपी, तीसरे नंबर पे हो गया एचटीटीपी। तो जो भी आपको प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड है। दूसरा, आप जो सर्वर बनाने वाले हैं वो किस नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं। सो लाइक अ वीपीसी। तो यहाँ पर मेरे पास दो वीपीसी है। डिफॉल्ट वाला है 172.31 और कस्टम जो है वो 10 वाला है। तो गैस यहाँ पर आई एम सिलेक्ट कि मैं अपना डिफॉल्ट वीपीसी के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो आप खुद अपना बनाएंगे। कस्टमाइजेशन वही होता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अभी हम आगे अपने नेटवर्क्स भी बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट आता है इनबाउंड रूल्स। सो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर दो टाइप्स के रूल्स बनते हैं। एक आउटबाउंड यानी कि सर्वर से सिक्योरिटी ग्रुप तक फुल ट्रैफिक अलाउड है। So यहाँ पे ऑल ट्रैफिक पहले ही हो रखा है। अब आपको कौन सी सर्विस अलाउड करनी है।
तो नाउ कि मैं अगर कोई भी सर्विस अलाउ करूंगा तो एक प्रोटोकॉल्स के मुझे मिनिमम दो रूल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला आ रहा है लाइक का आरडीपी। तो मैंने यहाँ पे आरडीपी सिलेक्ट करा और देन अगेन आरडीपी सिलेक्ट करा। दूसरे नंबर पे अगर मैं लिनक्स का सर्वर भी बनाता हूं तो एसएसएच। तो नाउ सिलेक्ट एसएस, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोटोकॉल क्या। तीसरे नंबर पे आ जाता हूँ, वेबसाइट एक्सेस करनी है तो एचटीटीपी। तो एचटीटीपीएस नहीं कर रहा मैं फिलहाल, एचटीटीपी से कर रहे हैं। अब हमारे पास दो टाइप्स के आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। तो ये जो प्रोटोकॉल है, इफ यू अलाउड देन IPv4 तो IPv4 पर ही सर्विस चलेंगे, जहां पर भी IPv6 है वहां पर नहीं चलेंगे। तो दैट्स बेटर है कि आप एक प्रोटोकॉल्स के दो रूल्स बनाएं, एक आईपी। अब यहाँ पे एनीवेयर है, अगर मैं कस्टम करता हूँ, कस्टम में जाके डेडिकेटेड आईपी दे देता हूँ, तो ये मशीन सिर्फ इसी लोकेशन पर जहां पर ये आईपी चल रहा होगा वहीं पर ही एक्सेस होगी। बट अभी क्या है, फिलहाल की कंडीशन में मैं इसको दे देता हूं एनीवेयर। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन IPv4 एनीवेयर, IPv6 एनीवेयर, IPv4 एनीवेयर, IPv6 एनीवेयर, देन IPv4 एनीवेयर एंड IPv6 एनीवेयर। तो ये तीन प्रोटोकॉल से रिलेटेड सर्विस ही अलाउड है, बाकी सारी ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएंगी। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज के लिए, सो नाउ यू कैन सिलेक्ट द ऑल ट्रैफिक। से ये प्रैक्टिस करने के लिए तो ठीक है, बट रियल टाइम सिनेरियो में कभी भी आप पब ऑल ट्रैफिक अलाउड नहीं करेंगे, अदरवाइज हैकर के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपने सारी चीजें ओपन कर दी हैं, उसके लिए तो इजीली अटैक कर सकता है। नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने के बाद अब हम लॉन्च करते हैं मशीन। से जब भी आपको वर्चुअल मशीन बनानी है, सो यू कैन कम टू द EC2 एंड क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो क्लाउड में वर्चुअल मशीन, AWS पे VM बोला जाता है वर्चुअल मशीन, यहाँ पर इसी को इंस्टेंसेस बोलते हैं, और आप इसको लैपटॉप बोलते हो अपना। तीनों चीजें एक ही है। तो लाइक गिव द मशीन नेम लाइक का WINDOWS, विंडोज वेब SERVER सर्वर 1। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है AMI, Amazon मशीन इमेज। नाउ आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं? आप लाइनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, उबंटू, मैक? सो हम विंडोज हैं, सो मोस्टली लोग विंडोज से यूजर फ्रेंडली है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पढ़ा हुआ होता तो विंडोज की भी, हमारे पास क्या ना एक्चुअली में दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, एक होता है सर्वर OS और एक होता है क्लाइंट OS। यानी कि हमारे कंपनीज के जो भी इंप्लॉयज हैं या एंड यूजर्स हैं वो सारे के सारे हमारा क्लाइंट OS यूज करते हैं। Windows 10, Windows 11 ये हमारे क्लाइंट OS है। और सर्वर OS अलग होता है, सर्वर OS जो क्लाइंट को सर्विस देता है। तो कुल मिला के ये है कि चीफ मिनिस्टर की और नॉर्मल इंसान की पावर्स अलग है। गॉट इट? तो जो सर्विस हमें दे रहा है वो सर्वर है। तो सर्वर जब भी देता है तो उसके पास क्या है, जो उसकी कैपेसिटी है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदे से हजारों लोग सर्विस लेना चाह रहे हैं, तो मतलब 1,000 रिक्वेस्ट एक साथ आ रही हैं। तो मतलब उस सिस्टम की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए ना कि वो 1,000 रिक्वेस्ट को एक साथ मैनेज कर सके। यस या नो? तो सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आपको सिर्फ सर्वर OS ही देंगे। तो लाइक आई एम जस्ट सिलेक्ट, और मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर सिलेक्ट कर रहा हूँ, सो आई एम सिलेक्टिंग सर्वर 2016। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन लाइनक्स। आप 19 करो, कुछ भी करो, इसका रीजन है मैं 19 या 25 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि हर सर्वर्स की अपनी एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस रिकमेंडेड रिक्वायर्ड है। जब मैं इंस्टेंस टाइप सेट करूंगा तो मेरे पे फ्री टायर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 GB मेमोरी आ रही है। और अगर मैंने 25 19 लिया तो बहुत ज्यादा स्लो चलेगा। अब या तो मैं इसको चेंज करके दूसरा हार्डवेयर साइज ले लूं, 4 GB। बट ये जो 4 GB मैं लूंगा, कोई लूंगा तो ये मेरे फ्री टायर में नहीं आएंगे, बिल बनाएंगे, नीचे देखो प्राइसिंग लिखी हुई है। तो अगर आपको 19 लेना है, 20 लेना है, तो आपके कार्ड में जितना पैसा पड़ा हो आप यूज कर सकते हो। तो कौन सा बेस्ट है? यही सही है ना? कोई नहीं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, पढ़ाई पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, फालतू की चीजों पर कर। क्यों? अभी दोस्त का फोन आ जाए, शाम को पार्टी करनी है, कोई बिल नहीं देखेगा वहां। लेकिन गलती से अगर किसी का आ जाए, भाई फीस जमा कर दे सर, अभी तो आए नहीं है, आए ना। नेक्स्ट आता है? सैलरी नहीं आई। कोई नहीं यार, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे एग्जांपल थोड़े से टोन वाले होते हैं। आप कह रहे हो ना, अरे के टाइम पे सैलरी नहीं आती है, हाँ बाकी हर टाइम पे सैलरी की जरूरत नहीं होती।
बिल्कुल मुझे पता है ना यार, तुम लोगों के सबके माथे पे +91 लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना, +91 का मतलब माथे पे लिख रहा है इंडियन। कंट्री कोड क्या है? +91, हम इंडियन थे। हाँ। सो गाइस नेक्स्ट आता है कीपेयर। सो आप ये कीपेयर पहले से ही बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ कीपेयर। सो बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने लिख दिया लाइक का वेब SERVR सर्वर 2026 नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या है, मैं विंडोज पे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो हम क्लिक पिन इफ आई एम क्लिक ऑन पैम, ये ऑटोमेटिकली मेरी की एक डाउनलोड करके दे देगा यहाँ पर। ये मेरी प्राइवेट की है, और पब्लिक की यहीं पर आ रही है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी मैंने जो की बनाई है वेब सर्वर 2026। दूसरा ऑप्शन आ रहा है नेटवर्क सेटिंग्स, जो मैंने अभी बताया था VPC को हम नेटवर्क बोलते हैं, डिफॉल्ट VPC। नाउ एडिट। सो ये डिफॉल्ट VPC है। सबनेट्स का मतलब है मेरे पास तीनों जोन आ रहे हैं। गॉट इट। सो यहाँ पे जोन ए आ रहा है, जोन बी एंड जोन सी। वेयर यू डिप्लॉय, तो मैंने आपको बताया था चॉइस इज योर, यू कैन डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिंगल जोन और मल्टी जोन। फिलहाल हम जो सर्वर हैं यहाँ पर हम अभी सिंगल जोन बना रहे हैं, तो हम सिलेक्ट इन जोन ए। अब यहाँ पे आ रहा है पब्लिक आईपी। सो पब्लिक क्या आईपी है कि हमारे दो टाइप्स का कम्युनिकेशन है, एक होता है लैन और एक होता है वैन। अगर आप अपनी रिसोर्सेज को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड का मतलब है पब्लिकली भी, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे बैठ के आप अपनी रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, तो मुझे पब्लिक राइट्स देने पड़ेंगे। कहते हैं भाई या तो आप घर में रहो या घर से बाहर जाओ, तो घर से बाहर जाएंगे तो घर वालों को राइट्स देने पड़ेंगे कि आप बाहर जा सकते हो। तो अगर आप अपने रिसोर्सेज को, अपने सर्विसेज को पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं, तो पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड है। या अदर वर्ड्स में बोलूं, ऐसी कोई भी चीज जो आपके लोकेशन पे नहीं है, किसी अदर लोकेशन पर है, उसको आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक एक्सेस रिक्वायर्ड है। गूगल, याहू, फेसबुक, ये कोई भी चीज आपके घर में, इन सबको एक्सेस करने के लिए आपने घर पे वाईफाई लगाया हुआ है, तो वाईफाई पे भी एक पब्लिक आईपी आपका होता है। तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी क्या करना पड़ेगा, इनेबल। अब अगेन सिक्योरिटी ग्रुप, कि आप इस सर्वर पे क्या चीज अलाउड करना चाहते हैं और क्या चीज डिनाइड, तो वो रूल्स बनते हैं आपके किससे, सिक्योरिटी ग्रुप से। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे, या तो आप क्रिएट कर लो, बट हमने ऑलरेडी बनाया हो, तो सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। देन स्टोरेज, तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है, 30 GB हमारे पास क्या आ रहा है, फ्री आ रहा है। नंबर ऑफ सर्वर्स आपको कितने बनाने हैं, 1 2 4 6 10, तो फिलहाल हम एक ही बना रहे हैं। तो गाइज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? रीजन हमने मुंबई सिलेक्ट करा हुआ है, जोन हमने ए लिया है, सिक्योरिटी ग्रुप हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हार्डवेयर में हमने T23 माइक्रो सिलेक्ट करा है, AMI में हमने विंडोज सर्वर सिलेक्ट करा है, VPC हमने सिलेक्ट कर लिया है, प्रोटोकॉल्स हम ऑलरेडी अलाउड कर चुके हैं, हमने सारी जगह एनीवेयर करा है, और की पेयर में हम लोगों ने पैम यूज करा है। इज इट क्लियर एवरीथिंग? नाउ लॉन्च इंस्टेंस। यही सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो आपके दिए, इंस्टेंस टाइप, की पेयर, नेटवर्क, सिक्योरिटी ग्रुप, स्टोरेज। नाउ लॉन्च इंस्टेंस। तो गाइस ये पहला सर्वर है जो हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा है, जो कि अप टू 3 मिनट्स के अंदर रेडी टू यूज हो जाएगा। इस सर्वर को आपको एक्सेस करना है, आप अपने लैपटॉप पे एक्सेस करके काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एनीवेयर दिया हुआ है। आपको मोबाइल पे एक्सेस करना है, मोबाइल पे एक्सेस करके काम करो, आपको वर्ल्ड के किसी भी कोने में एक्सेस करके काम करना, आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभी हमने ये सर्वर बना दिया है, और अब हमें इस सर्वर को एक्सेस करना है। इज इट क्लियर कि अब हमें इस सर्वर को क्या करना है, एक्सेस करके काम करना है। तो अब ये सर्वर बना दिया, अब इस सर्वर को या तो हमारा एडमिन एक्सेस करेगा, गॉट इट, या हमारा डेवलपर एक्सेस करेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब जब भी एक्सेस करेंगे तो आपके सर्वर पर भी दो आईपीस आएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपीस इज कमिंग। एक आपके सर्वर पे आईपी आएगा पब्लिक, और एक आपके पे आएगा प्राइवेट आईपी। तो जो आपका प्राइवेट आईपी है वो क्लाउड टू क्लाउड कम्युनिकेशन कराता है, लेकिन अगर आप अपने रिसोर्स को आउटसाइड एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको पब्लिक आईपी से करना पड़ेगा। तभी मैंने वहां पे पब्लिक आईपी क्या करा था, इनेबल करा था। अब आता है क्रेडेंशियल्स। लॉगिन क्रेडेंशियल्स का मतलब है कि इस सर्वर का यूजर नेम क्या होगा और पासवर्ड क्या होगा। तो गाइस पासवर्ड तो हमें मिलेगा की पेयर के थ्रू। तो हाउ टू लॉग इन विद सर्वर, क्लाउड के सर्वर को अगर लॉग इन करना है, सो व्हाट इज द प्रोसेस? सो सिंपल सा है गाइस,
Now you can just copy the public IP address. Now I'm just go to the cloud portal and click on server and copy the server public IP address and click on remote desktop connections. ये ऐप होती है. Now paste and then click on connect. कनेक्ट में जाना है आपको. कनेक्ट में जाने के बाद जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है विंडोज का वो होता है ADMINISTRATOR. एडमिनिस्ट्रेटर विंडोज का यूजर नेम होता है. या आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन क्लिक ऑन RDP. तो यहाँ पे आपको यूजर नेम दिख जाएगा. नाउ पासवर्ड के लिए गेट पासवर्ड. ये क्या कह रहा है? अपलोड योर प्राइवेट की. तो जो की डाउनलोड हुई थी वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी. एंड देन डिक्रिप्ट. जब आप डिक्रिप्ट करेंगे तब आपके पास जाके आपका पासवर्ड आएगा. इज इट क्लियर? आई एम जस्ट कॉपी दिस पासवर्ड एंड पेस्ट एंड यस. अब गाइस ये मशीन है. सबसे पहले हमने इस मशीन को क्या कर लिया है? लॉगिन कर लिया है. यानी कि सपोज करिए कि इस डेवलपर ने इस मशीन को लॉगिन यहाँ पे कर लिया. अब लॉगिन करने के बाद अब डेवलपर का काम स्टार्ट होता है. तो अब बताओ भाई, वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो कौन बताएगा क्या क्या काम करना है? तो भाई ये काम भी तो आना चाहिए. तो आपका क्लाउड का काम करता है, लेकिन प्रोजेक्ट करा रहा हूं. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? डेवलपर को हमने मशीन बना के दे दी. डेवलपर को हमने बोला भाई अपना पासवर्ड चेंज कर लेना. अब पासवर्ड चेंज करने के बाद अब वो कहता है जो एप्लीकेशन जावा बेस्ड है तो जावा इंस्टॉल करेगा, पाइथन बेस्ड है तो पाइथन इंस्टॉल करेगा. हमारी क्या है? वेबसाइट है. सो हम क्या करेंगे? इंस्टॉल द वेब सर्विस एंड डिप्लॉय कोड. और उसके बाद हम उस पर कोड डिप्लॉय करेंगे. सो वेब सर्विस. सो विंडोज के अंदर जो वेब सर्विसेज है उसको हम बोलते हैं IIS. विंडोज के अंदर जो वेब सर्विसेज है उसको बोलते हैं IIS. और लिनक्स में हम बोलते हैं अपाची. तो अगर आप लिनक्स सर्वर बना रहे हैं तो अपाची करेंगे, और विंडोज बना रहे हैं तो वेब सर्वर IIS करेंगे. आज हम विंडोज का बना रहे हैं, कल हम ये चीज लिनक्स पे करेंगे. गॉट इट? दोनों पे हम पैरेलली लेके चलेंगे. सो मैंने यहाँ पे लॉगिन करा सर्वर पे. अब मुझे अगर इस पे वेब सर्वर इंस्टॉल करना है सर्विस, तो सबसे पहले पासवर्ड चेंज करना है. तो हम गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ द वर्चुअल मशीन and type net space user space ADMINISTRATOR and then password is ASD@1234. अब अगर मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया तो वी डोंट रिक्वायर द कीपैड. तो फर्स्ट टाइम बैंक वालों ने आपको एक पासवर्ड दिया है, अब वो कहते हैं आप चेंज कर लीजिए, तो पुराना वाला पासवर्ड की कोई वैल्यू नहीं है. दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है कि पासवर्ड चेंज कर लिया, वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी है. तो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सर्वर. ये आपका सर्वर है, विंडो 10 11 नहीं है. गो टू द सर्वर मैनेजर. सर्वर मैनेजर ऑप्शन ओनली ऑन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर शो होगा आपको, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर नहीं होगा. यहाँ पे ऑप्शंस आता है ऐड रोल्स एंड फीचर्स. यानी कि यहाँ पर आपको DNS सर्वर बनाना है, DHCP सर्वर बनाना है, वेब सर्वर बनाना है, फाइल सर्वर बनाना है, प्रिंट सर्वर बनाना है, स्टोरेज सर्वर बनाना है, एन नंबर ऑफ सर्वर्स बना रहे हैं. तो वो सारी की सारी सर्विसेज इसके अंदर इनबिल्ट होती है. सिर्फ आपको वो सर्विस इंस्टॉल करनी है और देन कॉन्फ़िगरेशन करनी है. तो नाउ कि अगर मुझे यहाँ पे वेब सर्वर बनाना है तो आपके पास एक IP आ रहा है, इसका पब्लिक IP. इस IP को नोट डाउन करो अपने पास. 35.154.200.78. गॉट इट? 35.154.200.78. अभी क्या है कि ये कंसोल अपडेट होने में अप टू 30 सेकेंड्स लग जाते हैं. जब ये अपडेट अपलोड हो जाएगा, एड्रेस एंड फीचर्स पे क्लिक करा, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, 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 सिलेक्ट द सर्विस. तो मुझे वेब सर्वर्स बनाना है तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन वेब सर्वर, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल. सो आपको क्या करना है? इस IP को ब्राउजर में पेस्ट करो और बताइए कि क्या कोई वेबसाइट ओपन हो रही है, लाइव प्रोजेक्ट है. मोबाइल पे चेक करो भाई. तो आपको इसको मोबाइल फोन पे चेक करिए और बताइए इस IP से कि क्या आपके पास कोई वेबसाइट एक्सेस हो रही है.
तो अभी कैन नॉट फाइंड आ रहा हूं, क्योंकि जब आपकी ये आईए सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि ब्लू कलर से होगी. Got it the point? So like I'm just copy the public IP of this machine, copy, and now paste in a browser. तो कभी कभार देख लेना आगे जो है HTTPS लगा आ जाता है, तो वो हटा लेना. एंड नाउ एंटर करते हैं. and either I'm just go to here and paste enter. तो ये देखिए यहाँ पे HTTPS लगा आ जाता है, तो ये S हटा देना. Got it the point? इधर देख लीजिए, यहाँ पे HTTPS लगा आ जाता है, तो HTTP कर लेना, इंटर करना. तो जैसे इंटर करूंगा अभी यहाँ पे मेरा कोई पेज ओपन नहीं हो रहा. सो ये पेज मेरा अभी ओपन हो गया बाय डिफॉल्ट. किसी का हुआ एक्सेस? अब मैं इसके अंदर लाइव चेंजेस कर रहा हूं. तो लाइक कि अब मैं सर्वर पे जाता हूं, तो अभी क्या है कि जब भी आप आईआईएस सर्विस जब इंस्टॉल करोगे, तो ये जो लोकेशन है ये सी ड्राइव में एक लोकेशन क्रिएट करेगा अपनी. क्योंकि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव में लेके जाता है. तो यहाँ पर एक लोकेशन आपके पास आएगी आईनेट पब नाम से, इन अ सी ड्राइव. सी ड्राइव पे क्लिक करा, आईनेट पब, इसके अंदर एक लोकेशन आ रही है www रूट. और अभी जो आपके पास पेज ओपन हो रहा है वो ये वाला पेज ओपन हो रहा है, जो कि इसका डिफॉल्ट पेज है. हो जा भाई ओपन. सिस्टम 1 GB रैम है, बट इतना भी स्लो नहीं है. क्लाउड पर है. क्लाउड का जो सीपीयू आप चेक करेंगे तो कम से कम 8 लाख का सीपीयू है इसका. तो गाइस ये आ रहा है अभी आपका नाम, चेंज अ कलर. दूसरा दो. मैंने इसके कुछ कलर चेंज करे, और अब आप रिफ्रेश करके देख के क्लियर. अब मैं तो डेवलपर कहता भाई ये नहीं, मुझे तो अपनी वेबसाइट चाहिए. तो डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर डिलीट द एग्जिस्टिंग लोकेशन. डेवलपर ने क्या करा, ये एग्जिस्टिंग कोड को डिलीट कर दिया. नाउ इट्स गिव यू द एरर फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड. अब डेवलपर ने क्या कर रखा है, अपना कोड लिखा हुआ है. तो मेरे पास एक बनी हुई वेबसाइट पड़ी हुई है, माय वेबसाइट. तो यहाँ पे वेबसाइट पड़ी हुई है, मैंने क्या करा, इस वेबसाइट के कोड को कॉपी करा, क्योंकि डेवलपर का तो काम है भाई, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया. अगर मैं वहां से HTTP को ब्लॉक कर देता हूं तो आप लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेबसाइट HTTP के थ्रू एक्सेस हो रही है. तो रिफ्रेश हो गई. रिफ्रेश करिए. तो गाइस रिफ्रेश करते हैं. तो ये हमारी लाइव वेबसाइट है, जो कि हमने कहाँ पे डिप्लॉय करी है, क्लाउड पे डिप्लॉय करी है. और हमारा प्रोजेक्ट भी क्या था, हमारा प्रोजेक्ट भी यही था, क्रिएट अ सर्वर. हमने पहले सर्वर विंडोज का क्रिएट करा, उसके अकॉर्डिंग से हमने अपनी पॉलिसीज दी, कौन किसको क्या एक्सेस करेगा, किस लोकेशन पे बनाना है, कौन सा क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम से होना है, क्या की का कॉन्सेप्ट है. गॉट इट. हमने उसका पासवर्ड चेंज करा, फिर वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करे, फिर उसने अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर दी. अभी ये आईपी से एक्सेस हो रही है, हम लोग करते हैं नाम से एक्सेस. तो अगर आपको नाम से एक्सेस करना है तो उसके लिए बने रहो मेरे साथ, क्योंकि अभी बताया तो ये सोचो तुम लोग तो बाउंस हो जाने हो. सो गाइस ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने डिप्लॉय करा, ये वेबसाइट हमने डिप्लॉय करी है. अब आगे करना क्या है कि जब आप अपने यहाँ लैब कर लो, तो जो भी चीज मशीन आपने बनाई है उसको सिलेक्ट करके इंस्टेंस में जाके टर्मिनेट, रनिंग नहीं छोड़ना है. क्लियर. तो टर्मिनेट कर देंगे तो ये मशीन आपकी डिलीट हो जाएगी. तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट है छोटा सा जो हम लोगों ने यहाँ पे करा है. होप सो आपको मजा आया हो. कल हम एक और करेंगे लाइनक्स बेस्ड. थैंक यू गाइस. इनफ फॉर टुडे. सो लाइक और शेयर करते रहना, वीडियो बने रहना भाई.